गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे श्यामपट्ट उपयोग कौशल का तीसरा बिंदु श्यामपट्ट कार्य की उपयुक्तता। इसके पहले जो दो पार्ट पढ़ाए थे उसमें हमने लेख की स्पष्टता और श्यामपट्ट कार्य में स्वच्छता का वर्णन किया था। आज हम पार्ट 3 में देखेंगे श्यामपट्ट कार्य की उपयुक्तता के बारे में। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि श्यामपट्ट जो कार्य है इसमें हम शब्द या वाक्यों का लेख होता है और इसमें चित्र और रेखा चित्र बनाकर इसकी व्याख्या की जाती है। जैसे आपका विषय वस्तु कुछ ऐसा है जिसमें आपको चित्र बनाना है तो वो आप यहाँ पे करते हैं। तो रेखा चित्र खींचना है तो रेखा चित्र के ड्राइंग बनाते हैं या रेखा चित्र खींचते हैं। जैसे आपने किसी से प्रश्न किया और उसका उत्तर सही हुआ विद्यार्थी का, तो आप उसके सही उत्तर को ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं और बच्चों से कहते हैं इसको उतार लीजिए। या आप किसी की परिभाषा लिख रहे हैं तो वो आप इसी पर ही लिखते हैं। तो इस प्रकार जो चित्र बनते हैं, रेखा चित्र बनते हैं या शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं, वही श्यामपट्ट पर लिखे जाते हैं। तो जो आप लिखते हैं, जो आप रेखा चित्र बनाते हैं, जो भी आप कर रहे हैं, तो वो जो पर्यवेक्षक आता है वो इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर ही आपका सुपरविजन करता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो सुपरवाइजर होगा वो आपके किन बिंदुओं की ओर ध्यान देगा। तो इसके अंतर्गत किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है? लिखित सामग्री संक्षिप्त, प्रासंगिक, स्पष्ट हो। मतलब आपने जो भी ब्लैक बोर्ड पर लिखा है वह क्या होना चाहिए? संक्षिप्त होना चाहिए, प्रासंगिक होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा, ध्यान आकर्षित करे और रुचिकर हो। तो आप जो भी चित्र बना रहे हैं वो उससे क्या हो, विद्यार्थियों का ध्यान ब्लैक बोर्ड की तरफ हो, माने आपके बोर्ड जो आप जहां पे चित्र बनाए आपने उसकी तरफ हो और वो उनके लिए रुचिकर होना चाहिए। तीसरा जो है वो मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करना चाहिए। मान लीजिए आप ब्लैक बोर्ड पे बहुत सारी चीजें लिख रहे हैं तो आपको हेडिंग लिखना चाहिए। उसके अंतर्गत आपको क्या क्या मुख्य पॉइंट है जो आपको बच्चों को बताना है, जैसे टाइप्स बताना है तो उन टाइप्स को या उनके प्रकारों को या उसकी जो सब हेडिंग है उसको आपको रेखांकित करना चाहिए, क्योंकि जो सुपरविजन होगा वो इसी आधार पर होगा। चित्र बड़े एवं स्पष्ट व पाठ्य वस्तु की व्याख्या करने वाला होना चाहिए। मतलब आप जो भी चित्र बना रहे हैं, जिस चित्रों के माध्यम से आप समझा रहे हैं, तो चित्र आपके बड़े होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए। और यदि उसमें रंगीन चौक की आवश्यकता है तो वहां पे रंगीन चौक का भी प्रयोग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली श्यामपट्ट कार्य हेतु ध्यान देने योग्य बातें, यानी ये तो 3 बिंदु है ही, इसके अतिरिक्त भी शिक्षक को कुछ बिंदुओं पर और ध्यान देना चाहिए जिससे कि उसका शिक्षण प्रभावशाली होगा। जैसे श्यामपट्ट की स्थिति। श्यामपट्ट की स्थिति से क्या तात्पर्य है? वैसे तो कक्षाओं में आजकल ब्लैक बोर्ड जो है दीवारों पे ही ग्रीन बोर्ड फिक्स कर दिए गए हैं, उसको हम यहाँ वहां नहीं खिसका सकते। लेकिन यदि स्टैंड वाले बोर्ड हैं तो आपको उस स्टैंड को इस तरह उसकी व्यवस्था करनी चाहिए कि जो कक्षा में दाएं और बाएं और बैठे जो विद्यार्थी हैं उनको ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड स्पष्ट रूप से देख सके। दूसरा, पाठ से पूर्व श्यामपट्ट साफ। मतलब जैसे ही आप कक्षा में आए हैं, पाठ पढ़ाने से पहले आपको पूरा ब्लैक बोर्ड साफ कर लेना चाहिए। क्या होता है कि पहला शिक्षक पढ़ा के चला गया और आप आए और आपको पढ़ाना है गणित, और आपने फटाफट गणित पढ़ाना शुरू कर दिया और वहां पे लिखा रहता है विषय हिंदी कालखंड प्रथम, तो आप वहां ध्यान ही नहीं दे रहे कि वहां पे क्या लिखा है। इसलिए जब आप आए तो सबसे पहले ब्लैक बोर्ड को साफ करें। चौक एवं डस्टर। पता लगा कि आप खाली हाथ कक्षा में आ गए, कक्षा में चौक ही नहीं है, तो अब बच्चों को आप भेज रहे हैं चौक लेकर आओ, चौक देख रहे हैं, तो शिक्षक जब भी कक्षा में प्रवेश करे तो चौक एवं डस्टर के साथ आए। फिर है यहाँ पर आवाज। क्या होता है जब शिक्षक लिखता है आवाज, तो लिखते समय चौक की आवाज नहीं आना चाहिए। यदि आप लिखेंगे और चौक की आवाज आई तो जो सुपरवाइजर पीछे बैठा है वो लिख देगा चौक की लिखने की आवाज आ रही थी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप चौक से लिखें तो आवाज नहीं आना चाहिए। फिर है चाक पर पर्याप्त दबाव। मतलब जब आप चाक पर लिखें तो उसमें थोड़ा प्रेशर दे। प्रेशर लिखने से क्या होगा, अक्षर सुडौल बनेंगे और उभर के पूरे आएंगे। मतलब ऐसा ना हो कि कोई अक्षर आधा लिखा हो आधा लिखा हुआ ना हो। तो चौक पर आपको पर्याप्त दबाव देकर ही ब्लैक बोर्ड पर लिखना है। फिर है यहाँ पर पॉइंटर। ये 1 नंबर, यहाँ पे 6वां नंबर है पॉइंटर। पॉइंटर तो इस प्रकार से पॉइंटर शिक्षक के पास होना चाहिए जिससे कि वो श्यामपट्ट पे इस प्रकार इंगित करते हुए
बच्चों को समझा सके। वर्तनी की अशुद्धियां, वर्तनी की अशुद्धियां मतलब जो भी शामपट पे शिक्षक के द्वारा लिखा गया हो उसमें कोई अशुद्धि ना हो, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, मतलब वर्तनी की अशुद्धियां ना हो। यदि वर्तनी की अशुद्धियां होंगी तो जो शिक्षार्थी है, जो हमारा स्टूडेंट्स है, जो हमारा विद्यार्थी है, वो उसी प्रकार से उसको लिखेगा अपनी कॉपी में। इसलिए ध्यान रखना चाहिए छात्राध्यापक को कि शामपट पर जब वो लिखे तो उसमें कोई अशुद्धि ना हो, वर्तनी की कोई अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। फिर इसमें आता है धूल। धूल का मतलब क्या है? यहाँ पे धूल से मतलब है कि आप जब ब्लैक बोर्ड साफ कर रहे हैं तो उसका जो धूल उड़ता है, तो शिक्षक क्या होता है, जनरली डस्ट को टेबल के पास ऐसे ऐसे ठोकता है जिससे कि डस्ट उड़ती है। तो ये ध्यान देना है कि धूल कक्षा में ना उड़े, क्योंकि उससे कक्षा का जो पर्यावरण है वो प्रदूषित होगा। तो इस प्रकार ये मुख्य बातें हैं और इसी के आधार पर ही आपका सुपरविजन होगा। मतलब जो आप ये शामपट उपयोग कौशल पढ़ा रहे होंगे और पढ़ाते समय आप इन बातों को ध्यान में नहीं रखेंगे तो जो सुपरवाइजर होगा वो फीडबैक जो देगा वो आपका माइनस में जाएगा। इसीलिए आप जब ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करें तो इन बातों को विशेष रूप से ध्यान में रखें। तो आज बस यहीं तक। यदि आपको ये अच्छा लगा हो, मेरी जानकारी से आपको कुछ फायदा हुआ है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।